दुनिया जी इस वक्त मौसमी असरात से मुतासर हो रही है, स्पेशली पॉल्यूशन से। और इसके बारे में सेवरल जो है वो काप्स हो चुकी। पिछले दिनों काप्स 28 हुई, उसके बारे में आज के हम एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। दूसरा साथ हम ये भी आज बताएंगे कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा लाहौर में आर्टिफिशियल रेन हुई और ये गिफ्टेड थी जी यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से। दो जहाज़ आए और इस तकरीबन कोई अबाउट 10 वेरियस प्लेसेस पे जो बारिश है, मसनूई आर्टिफिशियल रेन है, वो हुई। ये 16 दिसंबर, डेट याद रख लीजिए जी, 16 दिसंबर 2023 को ये हुई। चूँकि हमने देखा कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ार्डस हमने पढ़ा था कि कहाँ से कहाँ तक है और हाईली हैज़ार्डस कहाँ तक है। तो वो मैक्सिमम भी अगर किया जाए तो 400 AQI जो है डेंजरस है। तो जो मेगा सिटी लाहौर है इस हवाले से वल्नरेबल रहा और कुछ एरिया में जो AQI है ये रिपोर्ट किया गया 510-20 तक भी, जो कि इंतहाई ज़्यादा, बल्कि दुनिया में टॉपेस्ट तरीन। उसके बाद कुछ दिल्ली या कुछ शहर आते रहे। तो इस हवाले से ये आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा किया गया, समहाउ सक्सेसफुल रहा। अगेन ये गिफ्ट था जी। वैसे तो लिखा गया कि बैंकरप्सी पाकिस्तान गिफ्टेड आर्टिफिशियल रेन फर्स्ट टाइम बाय UAE। तो इसी तरह ही मुख्तलिफ अखबार ने भी लिखा पाकिस्तान यूजेस आर्टिफिशियल रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू फाइट पोल्यूशन। तो इस वक्त ज़्यादा जो पोल्यूटेड सिटी है वो लाहौर है और उसमें जो आर्टिफिशियल रेन है। इसी से नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है। और जो COP 28 हुई एक्सपो सिटी, पहले भी हमने इसकी बात हुई, एक्सपो सिटी दुबई में, जो कि 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक कंटिन्यू रही। हंड्रेड्स कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो ऑडिटोरियल है इसमें मेन जो वो खबर दे रहा है और खबर के साथ इसको एक नाम दे रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब हम किसी पैसेज या आर्टिकल का नाम देखते हैं या एक्सट्रैक्ट का, तो वो कहता है जिसका नाम दें। तो क्या नाम मुनासिब हो सकता है, और नाम से ही काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए हम देखें तो COP 28 के हवाले से कहता है, इसका नाम क्या है, जियांट लीप। ठीक है जी। अब जियांट बेसिकली क्या, बड़ा, ठीक है। लीप नॉन है इसका जी, वैसे तो छलांग लगाना, बड़ी छलांग। सर्च, अप स्विंग, किसी का ऊपर की तरफ जाना, इसके सिनोनिम आएंगे। होप भी है जी। एस्कालेशन, डी एस्कालेशन यानी कमी, एस्कालेशन ज्यादा करना स्पीड का या किसी भी चीज का। आगे लिखता है जी, इन व्हाट कैन fittingly be described as one giant leap for the mankind। अब मैनकाइंड के लिए क्या है, पूरी दुनिया के लिए क्या हैजार्डस है, एयर क्वालिटी, ये एयर पोल्यूशन, पोल्यूटर्स कंट्रीज, पोल्यूटेंट्स एलिमेंट,
और CO2 जिसे हम कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का ओमिट होना। Over 100 countries have agreed to transition away from fossil fuel at the recent concluded COP28। COP के बारे में हमने बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 मीन ये 28 हो रही हैं, नंबर से नंबर। और फॉसिल फ्यूल अगेन गैस, ऑयल, कोयल, ये सारे फॉसिल फ्यूल में आते हैं। अब दुनिया जा रही है कि इसे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसका यूज मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि ये वो काजेज हैं जो ज्यादा, और इस वक्त चाइना जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना कोल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसमें इंडस्ट्री भी है, लेकिन इंडस्ट्री में जो कोयल है उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और हमने लास्ट टाइम देखा कि कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, कोई याद हो आपको? 30%। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है 30%। टॉपेस्ट जो ओमीटर है, कार्बन ओमीटर है, वो चाइना है। अब वो कहता है जी, दुबई में जो हुई फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट टॉक देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट नेशंस आर विलिंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी सोर्सेज। हाँ, ये जो COP 27, 6 या इससे पहले जितनी भी होती रही डिटेल में हमने पहले भी बात की कि उस पर बहुत ज्यादा एग्रीमेंट नहीं था बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द हेड ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जो यूज कर रहे थे वो भी नहीं चाह रहे थे कंट्रीज, और जो जनरेट कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इसको इस तरह सीरियसली लिया जाए। लेकिन आगे चल के हम बताएंगे, अखबार ने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, उसे डिटेल में बताएंगे भी। द स्मिट्स रेजोल्यूशन टू फेज आउट, स्मिट्स अगेन अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल सर, क्या किया? रिजॉल्व किया, इरादा किया। ठीक, क्या किया? टू फेज आउट। फेज आउट वैसे होता है एलिमिनेट करना, खत्म करना, लेकिन यहां आएगा ग्रेजुअली किसी को खत्म करना। क्या करेगा? फेज आउट करेगा, डिसकंटिन्यू कर देगा, गेट रिड ऑफ बाय स्टेज, कहीं किसी से छुटकारा हासिल करना। तो बहरहाल यहां है जी फेज आउट, यानी ग्रेजुअली किसी चीज से, कैसे? ऑयल से छुटकारा हासिल करेगा, गैस से, कोल से, इनके जो इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे वो कहता है जी, इज ए टेस्टामेंट। अब टेस्टामेंट की वो बात करता है। टेस्टामेंट क्या है? शहादत है, विटनेस है। टेस्टामनी शहादत, गवाही, सैनम आएंगे, एविडेंस, टेस्टेशन, प्रूफ। वो कहता है जी, इज ए टेस्टामेंट टू ग्रोइंग रिकॉग्निशन दैट वी मस्ट रिड्यूस एमिशंस। अब जो सारे 100 कंट्रीज ऑलमोस्ट यूनिसम ये बात कर रहे हैं कि इसको खत्म करना चाहिए फॉसिल फ्यूल को, तो ये शो ये कर रहा है को विलिंग है और वाकया ही ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच होना चाहते हैं। ये वैसे करंट अफेयर के हार्टेस्ट टॉपिक में से है, लेकिन इससे भी एक हार्ड टॉपिक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और ऐसी है कि रेवोल्यूशनरी आज से अगर हम स्विच होना शुरू होंगे तो कल को शायद अल्टरनेट हम जाएंगे। यहाँ जिमनी में आपको यह बताता चलूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है कि अंडर थ्रेट्स हैं कि बहुत सी जॉब जो है वो ज़ाया हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि नई सब्सटीट्यूट होंगी। अगर मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मैं किसी ऐसे काम में हूँ, कोई आर्टिस्टिक वर्क करता हूँ या कोई राइटिंग का वर्क करता हूँ,
तो मुझे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताने के लिए स्किल चाहिए, तो वो स्किल की जगह पे उन्हें स्किल वाला मैन चाहिए होगा या पर्सन चाहिए होगा। बहरहाल उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। हार्ड टॉपिक है और कमिंग टॉपिक में नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो होगा जी। अब अगेन कहता है जी टेस्टामेंट्स, ये शहादत है जी टू द ग्रोइंग रिकॉग्निशन के अवाम, कॉम्स, नेशंस, मैसेस, कंट्रीज ऑल टूगेदर क्या कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं दैट वी मस्ट रिड्यूस एमिशन। इफ वन इज टू बी ऑप्टिमिस्टिक, अगर कोई पुर उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक का सर एंटोनिम क्या होगा सर? ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, डिसमूव। आगे सर कौन सी डैश है आपको नजर आ रहा है कोई? एम डैश, लॉन्ग ओवर ड्यू। अच्छा, एम डैश के हमने काफी सारे इस्तेमाल बताए थे, काइंडली इसे रिपीट कीजिए। आज का जो इस्तेमाल है काइंडली आपने बताना है। लॉन्ग ओवर ड्यूज, ओवर ड्यू यानी कि जो बकाया जात हूं, किसके हैं? अकॉर्डिंग टू ईयू क्लाइमेट चीफ। अब वो क्लाइमेट चीफ के बारे में बात कर रहे हैं। आगे एम डैश की क्या सर, इसका यहाँ क्या मतलब होगा सर? बहुत कॉमन ये इस्तेमाल है जो हमने एम डैश का बताया फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। सर ये एक ये फर्दर इस इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल आता है। यहाँ इसका एम डैश का फर्दर इंफॉर्मेशन आता है, डिटेल में कॉलन को रिप्लेस करता है। जहां आता है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। यहां ये एक नई बात कर रहा है असल पैरे से हट के, लेकिन जो इसके अंदर वो बात कर रहा है एम डैश के अंदर कोटेशन मार्क को इस्तेमाल करते हुए, वो ये कह रहा है कि ये इबारत का मतलब, मफहूम या अहमियत बाकी इबारत से ज्यादा है। ठीक है जी। कोड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब वो क्या है, ये स्टार्ट है जी किसका? फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल में अगेन हमने कहा कि ऑयल, गैस, कोयल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिकली जो भी ऐसी जमीन से चीज निकलती है इन शेप ऑफ एनर्जी। हाउएवर द बैटल्स अगेंस्ट पावर्स ऑयल प्रोड्यूसर लाइक ओपिक्स, अगेन वही आ गया ना जी, जो ऑयल प्रोड्यूसर है, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर है, और दूसरे जो कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूम करते हैं, वो इसको उस तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। Who argue for emissions reduction without abandoning specific fuel। हाँ, उनका ये जरूर यहां तक ये बात हो गई कि ये तो मानते हैं कि जो टेम्परेचर लेवल है कहाँ 1.5 तक होना चाहिए, जो 2 सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है या जाने के अमकानात हैं, में जा सकता है, और वर्ड्स कंट्रोल कर रही है कि ये 1.5 तक ही रहे। तो यहां तक वो रिकॉग्नाइज कर गए कि यस, ये जो वर्ड अंडर थ्रेट है, हाईली पोल्यूटेड है। AQI हम लाहौर की बात कर रहे हैं जो कि 510, 15, 20 तक भी नोट हुआ। तो ये, और जहां तक ये इसका एवरेज लेवल जो है वो 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 150 एक इसका एवरेज लेवल है, यहां 500 पे जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसका अल्टरनेट किया जाए, रिकॉग्नाइज करके, लेकिन वो कहते हैं कि बजाय के ऑयल को बंद करने के, ऑयल का यूज बंद करने के, who argue for emissions reductions without abandoning specific fuel underscores the geopolitical challenge inherited in global climate negotiations। हाँ, यहां उनके थोड़े से आर्गुमेंट में वो दलील नहीं है कि बिल्कुल इसको एरेडिकेट किया जाए, खत्म कर दिया, जैसे कि ऊपर लफ्ज आया फेज आउट कर दिया जाए। मरहलावार फेज आउट करना, किसी को ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप खत्म करना। तो वो कहते हैं नहीं, फेज आउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका कोई और हल जो है वो डुएबल है, तो वो किया जाए। आगे COP28 सक्सेस हेराल्डेड। हेराल्ड होता है सर पेश खैमा होना, क्या करना, इंडिकेट करना
किसी को सिग्नल देना, अनाउंस करना, इन्फॉर्म करना। by environmentalists for finally addressing the elephant in the room। एलिफेंट इन द रूम सर क्या है? आपने वैसे आर्टिकल अभी देखा है। वैसे एलिफेंट इन द रूम बेसिकली इडियम है। इसका मतलब ये होता है कि कोई सेंसिटिव टॉपिक जिसे अवॉइड किया जाए, जिसको अवॉइड टॉपिक है, सेंसिटिव है, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, टैबू टॉपिक। ठीक है, मतलब है क्या कहेंगे कि ये फीमेल है, इसकी दूसरी तीसरी शादी है, जैसे लोग इसे टैबू समझेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स या ऐसे इशू जिनको ओपनली स्पीक नहीं किया, डिस्कोर्स नहीं किया जाता। अनस्पोकन इशू ये भी कह सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट इन द रूम, टैबू टॉपिक, अनस्पोकन इशू और सेंसिटिव टॉपिक। तो अब क्या कह रहा है फिर, अगर हम इसके हेराल्डेड बाय एनवायरमेंटलिस्ट फॉर फाइनली एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। अब जो वो एनवायरमेंटलिस्ट है ना जी, जो माहौलियात के बारे में बताते हैं, उन्होंने इस टॉपिक को जो कभी डिस्कस नहीं किया गया था, उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया। इन ए significant step forwards, however, this is but one step in long journey. This summit's agreements, while significant, does not full address some critical aspects. For instance, the International Energy Agency points out that while the agreement includes their recommendations like tripling renewable energy capacity by 2030, it fails to provide concrete measures for financing clean energy transitions in developing nations. Moreover, while the agreement recommits to net zero GHG emission by 2050। अब दो लफ्ज हैं जी, यहां तक शायद आगे हम इसे ज्यादा ना लेके चल सके। नेट जीरो क्या होता है? बेसिकली नेट जीरो जी पॉजिटिवली जीरो नहीं, हाँ पॉजिटिवली किसी भी इशू को जितनी कोई चीज आ रही है उतनी ही जा रही है, ना उसमें इजाफा हो रहा है ना ही उसमें कमी हो रही है, यानी कि बैलेंस। अब नेट जीरो से यहां नेट जीरो GHG से मुराद लिया जाएगा बैलेंस बिटवीन कार्बन emitted into the atmosphere and carbon removed from its, यानी माहौल में, हवा में, एटमॉस्फेयर में, फजा में जितना कार्बन आ रहा है उतना ही इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीज हैं, ओपिक्स कंट्री, जैसे हमने ऊपर बात की, ओपिक्स की अलग एक डिटेल बताएंगे, तो वो कहते हैं कि ये हो जाएगा कब? 2050 में नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, जितना ओमिट हो रहा होगा उतना ही, जितना कार्बन पैदा हो रहा होगा उतना ही रिमूव किया जा रहा होगा। तो वो ये नहीं कह रहे रिमूवल का कोई और सोर्स कह रहे हैं वो होना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल, अभी हमने रेन की बात की, जैसे कि हम दरख्तों की बात करते हैं, जैसे कि हम चिमनीज या उसका एफिशिएंट यूज की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। आगे सर GHG emissions बाय 2050। तो GHG सर क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, GHG ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ग्रीन हाउस गैसेस जो अच्छी हैं या बुरी हैं? सर बुरी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं बेसिकली यही हैजार्डस हैं, और ये गैसेस जो हैं इनको नेट जीरो पे ले आएंगे। वो कहते हैं कब? 2050 में। द पाथ टू अचीविंग दिस गोल इज फ्रॉट। अब फ्रॉट होता है क्या जी? डिफिकल्टी में है, एंजाइटी है, मुश्किल है, विद ऑब्स्टैकल्स,
परेशानियों के साथ। तो ये सर पूरा आर्टिकल इस वक्त पढ़ना मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा हमारा चला जाएगा। मेन चीज ये है क्रक्स, जैसे कि हमने अगर कॉप 28 के हवाले से सिर्फ इसके आर्टिकल का यही देखें जो उसने टाइटल दिया हुआ है, हेड नोट दिया हुआ है, अनुमान दिया हुआ है, तो वो कहता है जायंट लीप। अगर कॉप 28 के हवाले से जायंट लीप आज आ रहा है 18 दिसंबर को 2023 में, तो ये समझ लीजिए कि चूंकि ये 12 को ख़त्म हुआ एक्सपो सिटी में, और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सक्सेस रही इस टाइटल से ही। तो यहाँ से हम टाइटल को कोई इंतखाब करते हैं तो वो टाइटल जो मैक्सिमम उस पे रिपीटेडली, हाँ आपने जब टाइटल, ये भी मैं बताऊं, जब आपने टाइटल किसी प्रेसी का लेना है तो जो रिपीटेडली लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है आपने उससे उसके बारे में लेना है। जो बार बार जिस पे फोकस कर रहा है आपने उस कोशिश करनी है कि उससे मिलते जुलते अल्फाज हों या उस जैसा टाइटल हो। तो वो कोई भी टाइटल होगा, कोई भी पैसेज होगा, कोई भी वो एक्सट्रैक्ट्स होंगी, कोई भी वो लाइंस होंगी, तो आपको वो पता चल जाएगा। और वो जरूरी नहीं है कि इसका जायंट लीप ही होता, ग्रेट सक्सेस भी हो सकता था, ग्रेव सक्सेस भी हो सकता था, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी हो सकता था, या एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स ये भी हो सकता था कि 100 कंट्रीज में शामिल हो गया। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो टॉपिक जो है उससे कहीं ना कहीं उसकी बीरिंग होनी चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए। थैंक यू जी। नेक्स्ट आप करते हैं।